जैसे किसी राजाधिराज का अभिषेक होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का ब्रज में श्री गिरिराज जी की उपत्यका में श्री गोविंद कुंड पर सुरभि गऊ ने आकर अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। सप्तर्षियों ने मंत्रोच्चारण किया। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से भगवान को स्नान कराया और सुरभि गाय ने भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा। अभ्यसिंचत गोविंदम अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। भगवान का अभिषेक करके गोविंद इति चाभ्यधात, गोविंद यह नामकरण गो माता ने किया और यह नाम भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। कितना प्रिय है भगवान को गोविंद नाम? पांडव गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम् ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप करशति नाप सरपति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कौरवों की सभा में गोविंद कहकर के द्रौपदी ने मुझे पुकारा। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम, द्वारिकावासी मुझ कृष्ण का इतने दूर में विराजमान मेरा स्मरण गोविंद कहकर के द्रौपदी ने मुझे पुकारा। द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव ये था कि हे प्रभु, आप गोविंद हैं और मैं आपकी गाय हूं। आप गोविंद हैं और द्रौपदी कहती है मैं आपकी गाय हूं और इन दुर्योधन दुशासन आदि कौरव रूपी कसाईयों के बीच में घिर गई हूं। इसलिए हे गोविंद, आप अपने गोविंद नाम को चरितार्थ करते हुए, सत्य करते हुए इन कौरव कसाईयों के मध्य से मेरी रक्षा करो। तो यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम, कहते ये गोविंद नाम का कर्ज श्री कृष्ण कहते मेरे ऊपर इतना अधिक चढ़ गया है कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हो गए हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी जो द्रौपदी ने गोविंद कहकर मुझे पुकारा था उसका कर्ज उतरा नहीं है। अब यह कर्ज हमारी छाती पर चढ़ा हुआ है। भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता के द्वारा रखा हुआ यह नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र में इस नाम को बड़ा आदर दिया गया है। कृष्ण शब्द के बाद, बीजाक्षर के बाद कृष्ण शब्द से चतुर्थी का एक वचन और फिर गोविंद शब्द से चतुर्थी का एक वचन। श्री गोपाल मंत्र में गोविंद नाम सुप्रतिष्ठित किया गया है। कितनी महिमा है गोविंद नामोच्चारण की। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, 1 करोड़ सवत्सा गायों का दान, स्वर्ण श्रृंगा, रजत खुरा, मणिमुक्त पुच्छा,
कांस्य दोहना, कौशेय वसना, 1 करोड़ गायों का दान काशी जैसे पवित्र मुक्ति क्षेत्र में वेदज्ञ ब्राह्मणों को किया जाए, वह भी ग्रहण के काल में किया जाए। ग्रहण के काल में दान का अक्षय पुण्य होता है। ग्रहण के काल में लिखा है महाराज जी, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के तुल्य हो जाते हैं। और उस महापर्व के अवसर पर 1 करोड़ गायों का दान वेदज्ञ ब्राह्मणों को किया जाए और एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए, तो पद्म पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि 1 करोड़ गायों के दान का पुण्य भी एक बार गोविंद नाम के उच्चारण के पुण्य की समता नहीं कर सकता। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी और माघे प्रयागे शतकल्पवासी। माघ के महीना में तीर्थराज प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। और उस अवसर पर 1 वर्ष कल्पवास नहीं, 100 वर्ष तक लगातार कल्पवास की विधि से रहे और संपूर्ण नियमों का निर्वहन करे और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करे, तो 100 वर्ष तक लगातार तीर्थराज प्रयाग में रह करके कल्पवास के पुण्य भी एक बार गोविंद नाम उच्चारण की समता नहीं कर सकता। यज्ञायुतम, 1 यज्ञ 2 यज्ञ नहीं, सविधि 10,000 यज्ञों का संपादन किया जाए। आज 1 यज्ञ का भी संपादन होना बहुत कठिन है, क्योंकि यज्ञ की, भविष्य की और यज्ञ की अधिष्ठात्री और पितरों के कव्य की अधिष्ठात्री पूज्या गौ माता ही है। गव्य पदार्थ ही नहीं है तो यज्ञ कहां से होगा। गव्य पदार्थों की जैसी उपलब्धता होनी चाहिए वैसी उपलब्धता नहीं है, सरलता से नहीं है। सविधि 10,000 यज्ञ कोई करे और उन 10,000 यज्ञों का पुण्य और एक बार श्री गोविंद नाम के उच्चारण का पुण्य, तो गोविंद नामोच्चारण का पुण्य जो है 10,000 यज्ञों का पुण्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है और तोला 2 तोला स्वर्ण नहीं, मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान कर दे और केवल एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करे तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता है। ये इतना अधिक प्रिय श्री ठाकुर जी को इसीलिए है गोविंद नाम, क्योंकि गोविंद यह नाम उनकी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता के द्वारा रखा हुआ नाम है। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।